आजकल के युवा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बनने के सपने देखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भंवरकुआ पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक आईटी इंजीनियर, एक पंडित, 2 प्रॉपर्टी ब्रोकर और एक इवेंट मैनेजर शामिल है। इनसे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस अब आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी। दरअसल भंवरकुआ पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम त्रिलोक शर्मा, चंदन उर्फ रौनक वास्कले, रवि जायसवाल, आशुष मलानाग और हर्ष शर्मा है। अलग अलग काम करने वाले पांचों आरोपी दोस्त थे और एक गिरोह बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके लिए वह बिना आईडी कार्ड के होटल में रूम लेने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी शासकीय खातों में जमा करोड़ों रुपए को अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाने की फिराक में थे, लेकिन वह अपने मसूबों में कायम होते उससे पहले ही हवालात में पहुंच गए। थाना भंवरकुआ क्षेत्र में एक 420 का प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में गुप्त सूत्रों से सूचनाएं ये प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो एक अननोन और डोरमेंट बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं कुछ अन्य खातों में, और इसके लिए बिना आईडी का इस्तेमाल करते हुए किसी होटल में रूम लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर से जब सूचना की तस्दीक करी गई और दबिश दी गई तो इसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पृथक पृथक पूछताछ करी गई। उनके पास से 6-7 मोबाइल और लैपटॉप मिले। इनकी जांच करने पर पाया गया कि इनके पास कई ऐसे बैंक खातों की जानकारी थी जो कि डोरमेंट हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रकम पड़ी हुई थी। जैसे एक अकाउंट मिला जिसमें 42 करोड़ रुपए पड़े हुए थे बैलेंस, और एक अकाउंट जिसमें 2.8 करोड़ रुपए बैलेंस था। इन अकाउंट्स की सारी जानकारी इनके पास थी। इन अकाउंट्स को एक्सेस करके इसका पैसा किसी अन्य अकाउंट में डालने के प्रयास में थे। इसके लिए इनको तेज़ इंटरनेट और अच्छे कंप्यूटर की आवश्यकता थी, जिसके लिए इन्होंने एक हैकर से बातचीत करी। उससे बात करके ये कार्रवाई करने के उसमें थे, लेकिन कार्रवाई करने में असफल रहे। उसके पहले पुलिस ने इनके ऊपर दबिश दे दी। इनसे पूछताछ करने में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स सामने आए हैं जिसमें इस प्रकार की जानकारियां लगातार डाली जाती हैं, और कई लोग इस प्रकार के प्रयास करते हुए पाए गए। इसमें इनके द्वारा इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज़ के भी एक्सेस पाए गए, जिसमें ये रेज़र पे और पेपाल के अकाउंट्स ढूंढते हैं, जिसमें इंटरनेशनल वे से पैसों का ट्रांसफ़र किया जा सके। तो इसमें अभी अन्य जानकारियां लगातार आती जा रही हैं। इसमें पूछताछ जारी है। इसमें अन्य कोई जानकारी और अन्य लोगों के इन्वॉल्व होने की बात सामने आती है तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच जारी है। शिकायत कितने करी थी इसमें शिकायतकर्ता कोई नहीं था। इसमें मुखबिर के माध्यम से सूचनाएं आई थी कि इस प्रकार की घटनाक्रम होने वाली है, जिसमें दबिश देकर इस प्रकार से उनको गिरफ्त में लिया गया और उनसे पूछताछ में ऐसी जानकारियां सामने आई हैं। कितने आरोपी, क्या बैकग्राउंड है? इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक जो आरोपी है वो आईटी इंजीनियर है, जो एक आईटी कंपनी में पहले काम किया करता था। एक आरोपी 2 आरोपी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और एक आरोपी इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है और एक आरोपी पंडित है। इस प्रकार से सारे लोग आपस में दोस्त थे। किसी साइबर कैफ़ेज़ में इनकी मुलाकात होती रही और इस प्रकार से इन लोगों ने ये अंजाम देने की कोशिश करी थी। सर, कैसे ठगते थे लोगों को ये? अभी तक की जानकारी के अनुसार में इनके द्वारा जो डोरमेंट बैंक के अकाउंट्स हैं उनकी जब जानकारी मिलती थी तो उसको एक्सेस करके उसका पैसा निकालने का प्रयास किया जाता था। सर, कहाँ से संचालित हो रहा था पूरे इंदौर में? ये जो 5 लड़के हैं जो गिरफ्तार हुए हैं वो फ़िलहाल अभी इंदौर के रहने वाले हैं। इनके संपर्क अन्य कई लोगों से हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, मुंबई के रहने वाले हैं। इसके विषय में जांच की जा रही है। इनके खातों से कितना माल पैसा? अभी ये सब जानकारी निकाली जा रही है।